नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनो यादव। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के कई इलाके कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शाम होते ही कोल्ड कर्फ्यू लग जाता है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पचमढ़ी, रतलाम, छतरपुर, मंडला, सिवनी और दमोह, हर जगह कोल्ड अटैक से लोग परेशान हैं। तो वहीं सिवनी में भी सर्दी का सितम जारी है। यहाँ पारा लुढ़ककर 5 डिग्री तक पहुंच गया है और कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुबह 10 बजे तक सिवनी में घना कोहरा छाया रहता है। वहीं शाम में सर्द हवाएं हड्डी गला रही हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शाम होते ही शहर में कोल्ड कर्फ्यू लग जा रहा है। यहाँ पे ठंड का प्रकोप बहुत ही जम के है। जैसा कि जानकारी है, सिवनी शहर नगर का अपना तापमान न्यूनतम 5 डिग्री पे है। एक आग ही है जो सहारा बनी हुई है सभी का। और ठंड को देखते हुए विगत वर्षों में नगर पालिका जो अलावा का भी इंतजाम करती थी, वो इस वर्ष देखने नहीं मिला है। तो वहीं दमोह में भी सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं तेंदुखेड़ा तहसील में भीषण ठंड की वजह से 6 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है। वहीं कुछ गायों की हालत अभी भी खराब है, जिन्हें अलाव के सहारे बचाने की कोशिश की जा रही है। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। करीब यहाँ पर 3-4 पशुओं की मौत हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये मरी डली है और आगे वहाँ शहर में भी 3-4 पशुओं की मौत हो गई है आज। बहुत वहीं सागर में सर्दी का सितम जारी है। भीषण ठंड की वजह से यहां स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई और इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। उमरिया में शीतलहर की वजह से स्कूलों में 2 दिन और अवकाश बढ़ा दिया गया है और इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। शीतकालीन छुट्टी के बाद आज स्कूल खुलना था। आपको बता दें कि उमरिया में 2 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल की तरफ। सहयोगी पूजा माथुर लाइव जुड़ गई हैं। पूजा, पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जहां पर 1 जनवरी तक छुट्टी थी वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पर सिर्फ आज तक की छुट्टी घोषित की गई थी वहां पर छुट्टियों के बढ़ाने की भी जानकारी है। और आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश के क्या हालात हैं। रेनू, जिस तरह का सर्दी का सितम है, टॉर्चर बढ़ता जा रहा है और अब तो हालात ऐसे हैं कि कई ज़िलों में कोल्ड डे तो कई ज़िलों में सीवियर कोल्ड डे तक की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था और ये बता दिया था कि नए साल में भी ये मौसम काफ़ी परेशान करने वाला है, क्योंकि शीतलहर के साथ बारिश और पाला पड़ने की भी संभावना पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और इसका कहर अब तो हरदा में भी देखने को मिला है, जहाँ ठंड की वजह से एक की मौत की बात भी सामने आई है। तो किस तरीके से दिनों दिन ये टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, ये तस्वीरें ही बयां कर रही है। और साथ में जो लोग महसूस कर रहे हैं वो और ज़्यादा कपकपाने लगे हैं, क्योंकि सिहरन ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह और रात में जो तापमान में गिरावट होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ होती है। दोपहर में भी जो सामान्य तापमान होना चाहिए उससे 2 से 3 डिग्री, यहाँ तक कि अब जो तापमान होने लगा है वो 5 डिग्री की गिरावट के साथ होने लगा है। और कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे जैसी नौबत प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि
सर्दी का टॉर्चर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सर्दी का कोल्ड अटैक पूरे मध्य प्रदेश पर हावी है और शीतलहर अधिकतर ज़िलों में चल रही है और यही स्थिति है कि जिसकी वजह से कई ज़िलों में टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार पूरे ज़िले मध्य प्रदेश के ठंड की चपेट में है। कड़ाके की ठंड इस कदर है कि लोग खुद को बचाने के लिए या तो घर से बाहर निकलना महफूज नहीं समझते हैं और अगर निकलते भी हैं तो जगह जगह सड़कों पे पहले तो सिर्फ दिन और रात में ही अलाव का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब दोपहर में भी ये अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। और ना केवल इंसान बल्कि जानवरों को भी ये सर्दी काफ़ी परेशान कर रही है, क्योंकि कई ज़िलों में अब मवेशियों के मौत की खबर भी सामने आने लगी है। तो ठंड का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शीतलहर का प्रकोप प्रदेश में हावी होता जा रहा है। बारिश की भी संभावनाएं बनती जा रही हैं और पाला भी पड़ने लगा है। हालात इस कदर हावी होने लगे हैं कि जो ओस की बूंदें हैं वो भी अब बर्फ बनती हुई दिखाई देने लगी हैं। तो किस कदर ये हावी हो रहा है टॉर्चर, आप इन दृश्यों से और मेरी बातों से ही समझ सकती हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कें भी सूनी नजर आती हैं पूजा। और खास बात यह है, जैसा कि आप बता रही कि कई मवेशियों की मौत भी हो गई है। जानकारी है कि 4-5 गायों की मौत हो गई है, कई गाय बीमार भी हैं। जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं उनकी भी मौत की जानकारी। बिल्कुल रेनू, ये तो हमारे पास वो आंकड़े आ जाते हैं कि जिनका कोई मालिक होता है, जो आवारा होते हैं, जिनका कोई देखनहार नहीं होता है, उनकी भी अब जो सर्दी का सितम है उन्हें भी सताने लगा है। और अभी तक जिस तरीके से हालात पूरे प्रदेश में बनते जा रहे हैं, जैसा कि आप बोल रही थी कि विजिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो सुबह विजिबिलिटी इतनी कम रहती है कई ज़िलों में कि यहाँ ट्रैफिक बहुत बाधित हो जाता है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो हवाई यात्रा हो या फिर वो सड़क की यातायात व्यवस्था हो। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी स्लो स्पीड में चलाते हैं, ट्रेन्स काफ़ी लेट हो जाती है। और अगर सड़क ट्रैफिक की बात करते हैं तो रोड ट्रैफिक के हालात ये होते हैं कि दिन में लाइट जलाने की नौबत आ जाती है ताकि एक्सीडेंट्स की संभावना ना बने। तो कोहरे की स्थिति लगातार प्रदेश में बनी हुई है और विजिबिलिटी ज़ीरो होने के कारण ही जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुबह का ऑफिस टाइम होता है, कई लोगों को बाहर निकलना होता है। हालांकि बच्चों के स्कूल अभी बंद हैं, लेकिन जब बच्चों के स्कूल बंद किए गए थे तो उस टाइम भी हालात इस तरीके के बन रहे थे कि जो स्कूल बस थी वो सुबह जब भी निकलती थी बच्चों को लेने के लिए तो उनकी भी लाइट्स ऑन रहती थी। तो विजिबिलिटी की ही वजह से ये सारे चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो सर्दी का सितम है वो काफ़ी परेशान कर रहा है, क्योंकि जो सुबह का समय होता है उसमें शीतलहर कुछ ज़्यादा ही चलती हुई दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो शीतलहर की वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को ठिठुरन ज़्यादा महसूस होती है। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी के बाद अब सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने पटवारियों पर निशाना साधा। उन्होंने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 15 साल में प्रदेश के पटवारी काफी बिगड़ चुके हैं। जिस गांव में जाओ पटवारियों की शिकायतें मिलती हैं, नामांतरण के नाम पर ग्रामीणों से 8 से 10 हजार रुपए की घूस मांगी जा रही है। वास्तव में पटवारी बहुत बिगड़ चुके हैं 15 साल। जैसे गांव में जाओ उस गांव में शिकायत मिलती है, किसान भटक रहे हैं, पिताजी की स्वर्गवास हो गया, घर में 2 भाई हैं, अकेला लड़का है, नामांतरण नहीं हो रहा, 6-6, 8-8, 10-10 हजार रुपये लेगा फिर भी नहीं कर रहे। तो आपने जो अभियान चलाया है वो वास्तव में बहुत बड़ा किसानों के हित में। वहीं सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि अभी तक प्रदेश के किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ है। हमारे नेताओं को ये पता नहीं था कि सरकारी खजाना पूरा खाली है। सहकारिता मंत्री ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की भी बात कही। बात सच्चाई है कि अभी तक कर्जा पूरा माफ नहीं कर पाए। हमें पता नहीं था कमलनाथ जी हमारे नेताओं को कि पूरा खजाना भाजपा सफाचित कर गई। जब हकदार थे जिनका पैसा 20-20 साल से जमा 5-5, 10-10 लाख रुपए जमा किए, वो प्लॉट उनको न देकर और लोगों को दे दिए। और उस समय कीमत थी प्लॉट की 3 लाख 4 लाख, उसमें आज हो गई है उस प्लॉट की कीमत 60-70 लाख। सीए के समर्थन में आज इंदौर में बीजेपी बड़ा अभियान चलाएगी और आज सुबह 9 बजे मेगा ट्वीट-थॉन के जरिए बीजेपी सीए के पक्ष में समर्थन मांगेगी। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी इसकी शुरुआत करेंगे।
नागरिकता संशोधन कानून में उलझी बीजेपी साल 2019 के जाते जाते अपना सेनापति चुनने की रेस में पिछड़ गई है। सीएए पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आए निर्देशों के हिसाब से ये तय हो गया है कि अब एमपी बीजेपी के नए कैप्टन का चुनाव नए साल में ही होगा। आखिरकार साल 2019 में बीजेपी को क्यों नहीं मिल पाया प्रदेश अध्यक्ष, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2019 खत्म होने को है, लेकिन अभी तक एमपी बीजेपी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएए पर केंद्रीय संगठन से मिले निर्देश के आधार पर फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के जागरूकता अभियान के बाद ही होगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है कि व्यक्ति से ऊपर संगठन और संगठन से ऊपर राष्ट्र। इसलिए जब राष्ट्र के विरुद्ध ये अभियान छेड़ा हुआ है कांग्रेस ने और वामपंथियों ने और तमाम विधर्मियों ने, इसलिए उस मामले को व्यवस्थित तरीके से समाज में ले जाकर इनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन संगठन का चुनाव और राष्ट्रीय कार्य, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून पर देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने इस कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। इसी के चलते एमपी बीजेपी को कैंपेन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने इसके लिए घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का प्लान बनाया है। इसके लिए समितियां बनाकर जिम्मेदारी भी नेताओं के बीच बांट दी गई है। यही वजह है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखें तो ये लोग केवल भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। 5 साल पहले निकल गए मोदी जी के। मुझे एक काम बताएं कि मोदी जी बता सकें कि 5 साल में हमने एक काम किया। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले बीजेपी में जिला अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। 33 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। लेकिन सीएए पर मचे सियासी घमासान की वजह से अभी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर ब्रेक लग गया है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। मनरेगा योजना में फर्जी मजदूरों के नाम पर राशि निकालने की बात तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, हरदा जिले में मृतक भी मजदूरी कर पैसा कमा रहे हैं। वहीं सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के ग्रामीणों को एससी और एसटी वर्ग का दिखाकर काम दिया जा रहा है। पूरे मामले को समझने के लिए एक रिपोर्ट देखिए। हरदा जिले में मनरेगा योजना में खूब गड़बड़झाला किया जा रहा है। रोजगार की तलाश में गांव से पलायन करने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की योजना को पलीता लगाया जा रहा है। टिमरनी विकासखंड की ग्राम पंचायत छिंदगांव तिमोली में मनरेगा योजना के तहत 15 साल पहले परलोक सिधार चुकी महिला और उसकी बेटी के नाम पर मजदूरी कराने और भुगतान कराने का मामला सामने आया है। मनरेगा के पोर्टल में इंदिरा आवास योजना के तहत बनने वाले मकान में 54 दिन की मजदूरी दर्ज कराया गया है और इसके एवज में 9,288 रुपये का भुगतान किया गया। ये मेरी मम्मी जो थी सुरेश भाई, उनका जॉब कार्ड में नाम चल रहा है। उनकी मृत्यु हुई को 15 साल हो गए। उसके पैसे आज भी निकल रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं पंचायत सचिव ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। तीनों की मजदूरी वो रोजंदारी वो टोटल जुड़वा के ऐसा 15,000 के लगभग इन्होंने उनके खाते में पैसे डाले, जबकि आदमी मरा हुआ है। इसकी शिकायत की है आपने? इसकी शिकायत मैंने संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव से की है, तो उनका ये कहना है कि भैया ऐसा कोई भी नेग्लिजेंस मेरे द्वारा नहीं किया गया है, जबकि ऑनलाइन सब अनियमितताएं दर्शाई जा रही है। नहीं, मरे लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2007 में नाम थे, जिनका नाम था, उन्होंने काम करा है और जाति वैसा में 2007 में उनकी जाति जो लिखी हुई थी वो आज भी चल रही है। वहीं सीईओ जिला पंचायत ने शिकायत होने पर मामले की जांच कराने की बात कही है। सर, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में है नहीं, उनके नाम से अगर मजदूरी आती है तो उसको लेकर किस तरीके से देखता है विभाग से? हाँ, ऐसी कोई शिकायत है, जांच करवाएंगे उसकी। जिम्मेदार अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मनरेगा में हो रही गड़बड़ी पर रोक लग पाएगी? प्रवीण तंवर, न्यूज़ 18, हरदा।
और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।